जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। यह लंबा पाठ है मेरे संग की औरतें, और इस क्रम में यह चौथा दृश्यांश अर्थात दूसरे सप्ताह का पहला वीडियो, पहला दृश्यांश क्रम में चौथा दृश्यांश है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यह है मेरे संग की औरतें, चौथा दृश्यांश। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आप लेखिका के विभिन्न रूप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए। कृतिका पाठ यह लेकर प्रस्तुत है। कृतिका जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे रत्न भरे हुए हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और शुभारंभ करते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, एक विशेष प्रकार का क्रम मैंने अपना रखा है जिसमें मैंने कुछ लिखा है, आपका पाठ पढ़ा, और उस पाठ का जो निचोड़ मैंने निकाला, उस निचोड़ को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है और पूरी संजीदगी से पिरोया है, पूरी गंभीरता से पिरोया है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ दृश्यांशों से लगातार यह होता आ रहा है कि एक तरफ जो रचनाकार या लेखिका या कवियत्री या कवि जो भी हैं उनका चित्र होता है, और दूसरी तरफ मैं उससे संबंधित विषय वस्तु से संबंधित एक और चित्र देता हूं। और बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं बीच में स्वयं सिकुड़ा हुआ रहता हूं ताकि आप सबको बता सकूं कि मैं कितना गर्वोन्नत महसूस कर रहा हूं। एक तरफ लेखिका है और दूसरी तरफ वह हस्ती, वह नामचीन व्यक्ति, वह नामचीन शख्सियत जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है। बहरहाल यहाँ एक विशेष रूप है, अभी आप देखेंगे आगे इसी तरह के आपको रूप दिखेंगे, मिलेंगे। आज़ादी क्या होती है? क्या केवल सांस लेने और खाने पीने के संग कहीं घूम फिर लेने को आज़ादी का तमगा दिया जा सकता है? कदापि नहीं। ये सभी काम तो जानवर भी कर लेते हैं। खुली हवा में उड़ने वाली पतंग एवं चार दीवारी में बंद अपने मन से कुछ भी कर सकने वाला व्यक्ति कौन स्वतंत्र है? आजादी क्या होती है? क्या केवल सांस लेने और खाने पीने के संग कहीं घूम फिर लेने को आजादी का तमगा दिया जा सकता है? कदापि नहीं। ये सभी काम तो जानवर भी कर लेते हैं। खुली हवा में उड़ने वाली पतंग एवं चार दीवारी में बंद अपने मन से कुछ भी कर सकने वाला व्यक्ति कौन स्वतंत्र है? दो टोन हैं और दोनों टोनों में मैंने पढ़ा, जानबूझकर पढ़ा, ताकि आप समझें कि टोन कौन सा सही होता है, कौन सा बढ़िया होता है, कौन सा ढंग का होता है। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये दो टोन मैंने अपनाए। देखिए, आपका जो ये पूरा पाठ है, यह पाठ ही है मेरे संग की औरतें, अर्थात मेरे लेखिका बोलती है। चित्र में मेरे दाहिनी ओर लेखिका हैं और चित्र में मेरे बाईं ओर जो हैं आप सब जानते हैं, पीटी उषा, महान शख्सियत, महान हस्ती, उड़न परी। तो मैंने कोशिश की है कि पाठ का निचोड़ इन पंक्तियों में मैं समेटूं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरे संग की औरतें यानी लेखिका के जीवन में चार महिलाओं का पूरी तरह वर्चस्व है। चार महिलाओं का पूरी तरह से प्रभाव पड़ा है लेखिका के जीवन पर। पहली महिला लेखिका की नानी, दूसरी महिला लेखिका की माँ, और तीसरी महिला लेखिका की परदादी, और चौथी महिला लेखिका की बहन जो छोटी है। अब इसमें क्या है, आजादी की परिभाषा देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें दी गई है। आजादी क्या होती है? क्या है आजादी? सही बात है, किसे बोलते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद हो गए? अच्छा, सांस लेना, खाना पीना और कहीं भी घूम लेने को हम आजादी बोल सकते हैं? जी नहीं।
कदापि नहीं। ये सभी काम तो जानवर भी कर लेते हैं, एकदम सही है। जानवर भी कहीं खा लेंगे, कहीं पी लेंगे, कहीं घूम लेंगे, कहीं फिर लेंगे, कहीं रह लेंगे। खुली हवा में उड़ने वाली पतंग एवं चार दीवारी में बंद अपने मन से कुछ भी कर सकने वाला व्यक्ति कौन स्वतंत्र है? एक ऐसी पतंग जो खुली हवा में उड़ रही हो और उसकी डोर किसी और के हाथों में होगी, जाहिर सी बात है। एक चक्री होगी, चक्री भी किसी और के हाथों में होगी, ठीक है। पतंग उड़ी जा रही है, एकदम उड़ते चले जा रही है, उड़ते चले जा रही है। उसे इस बात का गुमान है कि मैं काफी ऊंचाई पर आ गई, आसमान मेरा है, मेरी मुट्ठियों में है। लेकिन सच पूछिए तो क्या खुले आसमान में उड़ने वाली वह पतंग स्वतंत्र है? वो अपने आप को स्वतंत्र बोलेगी, और यदि बोलेगी तो यह उसकी खुशफहमी है, उसका भ्रम है, दिवा स्वप्न है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नकेल है, उसकी जो डोर है, वो किसी और के हाथों में है। ठीक इसके उलट, इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो घर की चार दीवारी में कैद हो, बंद हो, लेकिन वहां वह अपने मन का काम कर सके, वहां कोई रोक टोक ना हो। जैसे जहां उठना चाहे वहां उठे, जहां बैठना चाहे वहां बैठे, जहां जाना चाहे वहां जाए। घर की सीमा से बाहर नहीं जाएगा, घर की सीमा नहीं लांघेगा, लेकिन ऐसा तो कर सकता है ना, जो उसके मन में होगा वो कर सकता है। वो मन में है उठूं तो उठेगा, मन में है बैठूं तो बैठेगा, मन में है सो जाऊं तो सो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? कौन स्वतंत्र है? वह पतंग स्वतंत्र है या वह आदमी? मैं समझता हूं वह आदमी स्वतंत्र होगा। चलिए अगले पृष्ठ में हम देखते हैं क्या है। वस्तुतः अपने मन से कुछ भी कर सकने की छूट को ही सही रूप में आजादी या स्वतंत्रता का नाम दिया जा सकता है। सचमुच यदि किसी की सोच मुक्त हो अथवा अपनी विचारधारा पर कार्य कर सकने की बंधनहीनता हो, तो वही असली स्वतंत्रता है। उक्त आधार पर लेखिका की नानी पूर्ण स्वतंत्र थी। क्या है? वस्तुतः अपने मन से कुछ भी कर सकने की छूट को ही सही रूप में आजादी या स्वतंत्रता का नाम दिया जा सकता है। स्वाधीनता या स्वतंत्रता या मुक्ति, यह क्या है? देखिए, अपने नियमों और अपने कानूनों के आधार पर, अपनी मन स्थिति के आधार पर, मन के मुताबिक, मन की मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकने की छूट जब मिलती है, कुछ भी कर सकने का जब एक खुली परिस्थिति आपको मिल जाती है, तो यूं समझिए कि आप अपने मन का काम करने में कामयाब हो जाते हैं। वही सही पूछे सही मायने में वही आजादी है, वही स्वतंत्रता है। ठीक, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सबके पीछे मन की बात है। मन यदि किसी की गुलामी में रहे, मन पर यदि किसी और का अंकुश हो, मन पर यदि किसी और की लगाम कसी हुई हो, मन पर यदि कुछ ऐसा अंकुश लगाया गया हो कि वह अपने हिसाब से न चल सके, तो उसे लाख दुनिया में घूमने फिरने की छूट क्यों न मिले, वह गुलाम का गुलाम ही रहेगा, है ना। मानसिकता गुलाम नहीं होनी चाहिए। शरीर गुलाम हो सकता है, मानसिकता गुलाम नहीं होनी चाहिए। मानसिकता गुलाम हो जाएगी तो फिर सभ्यता और संस्कृति खतरे में आ जाएगी। भारत की यही विडंबना है कि यहां मानसिकता गुलाम हो गई है। सचमुच यदि किसी की सोच मुक्त हो अथवा अपनी विचारधारा पर कार्य कर सकने की बंधनहीनता हो, सोच मुक्त होना, सोच मुक्त होने का क्या मतलब है? आप खुले रूप में सोच सकें, जो आप चाह रहे हो वही सोचें, किसी और की सोच आपकी सोच पर हावी ना हो, किसी और की विचारधारा आप पर हावी ना हो, और आप वही सोचें, आप वही सोचें जो आप सोचना चाहते हैं, आप वही करें जो आप सोचे हुए हैं, आप वही सोचें जो आपके दिमाग में पहले से चल रहा है, या आप ठाने हुए हैं कि मुझे इस बारे में विचार विमर्श करना है आपस में यानी अपने मन से। मन के भी तो कई रूप होते हैं ना। अपनी विचारधारा पर कार्य कर सकने की बंधनहीनता हो, आपने जो सोचा है ना, उस पर किसी और की लगाम, किसी और की डोर, किसी और की बागडोर ना हो, किसी और का वश उस पर ना चले, बस आप हो और आप हो, तो वही असली स्वतंत्रता है। सही है, आपको रोकने वाला, टोकने वाला और आपके मन पर, आपकी मन स्थिति पर किसी का अंकुश यदि न हो, कोई रोकने टोकने वाला आपको न हो, आप जो चाहे कर सकें, ठीक है, चार दीवारी के भीतर ही रहे, लेकिन जो चाहे कर सकें, तो सही मायने में आप स्वतंत्र हैं। उक्त आधार पर लेखिका की नानी पूर्ण स्वतंत्र थी। अब लेखिका की नानी की कहानी क्या है?
लेखिका की जो नानी है, जब आप पाठ पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा, लेखिका की नानी जब ब्याह कर आई अपनी ससुराल तो बहुत ही अलग थलग रहती थी, सबसे कटी कटी रहती थी। उनके पति यानी लेखिका के जो नाना थे वे विदेश चले गए। वहां जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री की, पढ़ाई लिखाई की, और वहां से जब वे आए तो पहले से ही थोड़े बहुत अंग्रेज थे, जो कसर रह गई थी वो पूरी हो गई। और यहाँ जब आए तो लेखिका की जो नानी थी वे तो उनकी पत्नी थी, लेकिन उनकी विचारधारा को, यानी लेखिका की नानी ने लेखिका के नाना की विचारधारा को अपने पर कभी हावी नहीं होने दिया, कभी नहीं, किसी भी समय नहीं, किसी सूरत में नहीं। न ही नाना जी ने उन पर दबाव डाला, लेखिका भी बस अपने ढंग से अपने हिसाब से चलने लगी। हाँ, न उन्होंने उन्हें रोका, अपने पति को रोका भी नहीं कि आप शराब क्यों पीते हैं या अंग्रेजी चाल चलन में क्यों ढले हुए हैं, और न ही कभी उनकी चाल चलन अपनाने की उन्होंने कोशिश की। बस अपनी भारतीय परंपरा, पौराणिकता उन्हें बहुत प्यारी थी और उसी के बंधनों में वे बंधी हुई रहती थी। बहरहाल लेखिका के जो नाना हैं वे नाना भी उन्हें नहीं रोकते थे। लेखिका के नाना जो हैं, नाना जी भी उन्हें नहीं रोकते थे कभी। लेखिका के नाना जो थे वे नाना भी नहीं रोकते थे उन्हें, वे भी दबाव नहीं डालते थे कि तुम मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। तो यही है वो छूट, यही है वो छूट। और आप जानते हैं, किताबें मैंने बताया है आपको कि जब वे मरने लगी तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे आपके मित्र से मिलना है। क्यों? बेटी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपनी थी। वे नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी अंग्रेज परस्त व्यक्ति से या किसी अंग्रेजी फरमाबरदार व्यक्ति से विवाह करे, या उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो भारत के विरोध में हो या अंग्रेजों के पक्ष में हो। क्यों? क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं स्वाधीनता, स्वराज और आजादी की भावनाएं बैठी हुई थी जड़ जमा कर। और इनके जो मित्र थे, यानी कि उनके पति के जो मित्र थे, लेखिका की नानी के पति के जो मित्र थे, प्यारेलाल शर्मा जी, वे एक स्वाधीनता संग्रामी थे, स्वाधीनता सेनानी थे। जाहिर है इसीलिए मरते समय अपनी बेटी का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा कि आप अपने ही समान किसी लड़की को खोजिएगा, उसका विवाह करवाइएगा। मैं किसी अंग्रेजी फरमाबरदार के रूप में अपने दामाद को मरने पर भी नहीं पसंद करूंगी। यह चीज है। चलिए, बाकी बातें बाद में अगले दृश्यांश में।